डियर फ्रेंड्स, आप सभी का जो सिलेबस है मॉडिफाइड सिलेबस 2021 के लिए वो लागू कर दिया गया है, वो आ चुका है। ये आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये आपका हिंदी का जो पेपर है वो किस टाइप का बनेगा, यानी कि उसमें क्या क्या आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फटाफट देख लेते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स को 2021 एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आपका जो पेपर है वो तो आप जानते ही हैं 100 मार्क्स का होगा। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। चलिए अब इसमें क्या क्या आएगा देखिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अपठित बोध है जो 6 नंबर का आएगा, यानी अपठित गद्यांश पद्यांश ये जो 6 नंबर के आएंगे। रचना है 12 नंबर का, व्याकरण है 14 नंबर का, और पाठ्य पुस्तक क्षितिज से आपका 48 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल आएगा 80 नंबर का। अब देखिए इसमें जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर खंड आपके 4 खंड होंगे। और पहले खंड में जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठाएंगे तो आपको देखेंगे कि आप वहाँ पे खंड 1 2 3 4 इस तरह से कुछ खंड होते हैं, और उनमें क्या क्या आता है। तो पहले खंड में आएगा आपका अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश में आपका 6 नंबर का आएगा और इसको आपको सॉल्व करना है। खंड 2 में जो है आपका आएगा निबंध लेखन और पत्र लेखन। निबंध लेखन कुछ भी हो सकता है और पत्र लेखन आपका कार्यालय पत्र या व्यावसायिक पत्र होगा। और खंड 3 की बात करें तो यहाँ पर आपका व्याकरण होगा, जिसमें आपके समास 4 नंबर के आएंगे, वाक्य शुद्धि 4 नंबर का होगा, मुहावरे 4 नंबर के, और लोकोक्तियाँ 2 नंबर की होंगी। ठीक है। अब खंड नंबर 4 की बात करें तो ये आपके पाठ्य पुस्तक से आएगा, और पाठ्य पुस्तक से जो आएगा एक व्याख्या, जो आपके पहला एक क्वेश्चन आएगा जो वो आ गया, व्याख्या करनी है गद्य भाग से। और इसके में विकल्प होगा, यानी कि दो आपके और ऑप्शन भी आएगा, अथवा ऑप्शन आएगा इसमें। तो आप दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं, और ये 6 नंबर का आएगा। दूसरा व्याख्या ही आएगा, वो पद्य भाग से आएगा, और इसका भी विकल्प आपका रहेगा, यानी कि एक पद्यांश आएगा और एक गद्यांश आएगा, और दोनों में विकल्प रहेंगे अथवा ऑप्शन रहेगा। दोनों 6 6 नंबर के होंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो आपको करना है। और ग पाठ की बात करें इसी में, तो ये आपको जो दो निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य भाग से और एक पद्य भाग से विकल्प के साथ में। ठीक है। और वो भी 6 6 नंबर के होंगे। ठीक है, अथवा ऑप्शन भी आएगा। घ में बात करें तो 6 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य भाग से और 3 पद्य भाग से। हाँ। और दोनों के दोनों जो तीन जो आपके गद्य भाग से और 3 पद्य भाग से आएंगे, वो टोटल टोटल 6 होंगे, और उनके जो एक एक क्वेश्चन होगा वो 2 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 4 अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, जो कि 2 गद्य से और 2 पद्य से। तो 2 गद्य से और 2 पद्य से है, यानी कि एक एक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का आएगा, टोटल मिला के 4 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद किन्हीं 2 रचनाकारों का परिचय देना है, कवि एवं लेखक से आएगा आपका। तो 2 की बात हो रही है तो दोनों 2 2 नंबर के होंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 4। उसके बाद सड़क सुरक्षा का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 4 नंबर का। आपको जो बुक लेनी है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की क्षितिज। ठीक है। अब आ जाइए क्या चीज़ आपको जो है यहाँ पर देखिए, आपको जो संशोधित किया गया है यहाँ पे क्षितिज में लिखा गया है गद्य खंड और काव्य खंड दोनों यहाँ पे सामने देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 जो आपका गद्य खंड है, और काव्य खंड से 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आ जाइए देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें और क्या चीज़ है, क्या हटाया गया है आपके हिंदी अनिवार्य से। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो व्याकरण है उसमें से आपका अपठित गद्यांश जो है वो आपको, अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अपठित गद्यांश जो है वो हटा दिया गया है अपठित बोध में से। ठीक है। गद्यांश नहीं पद्यांश आएगा। और व्याकरण में से आपका क्रिया विशेषण कारक काल और वाच्य तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें हटा दी गई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, आपका नाम है पुस्तक का नाम क्षितिज काव्य खंड है, और ये जो यहाँ पर चैप्टर्स हैं इनमें से ये पॉइंट जो आपके सामने दिख रहा है ये हटाया गया भाग है, तो आपको इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कंपलसरी में आपको फिर से रीडिंग आपका 14 नंबर का, राइटिंग 14 नंबर का, ग्रामर 15 नंबर का, टेक्स्ट बुक जो है आपका गोल्डन रेस से 23 नंबर का, और सप्लीमेंट्री बुक रेजोल्यूशन से 10 नंबर का, और रोड सेफ्टी एजुकेशन से 4 नंबर का, टोटल मिला के 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। और 20 जो है आपके सेशनल मार्क्स होंगे। इसमें रीडिंग सेक्शन से क्या क्या आ सकते हैं, तो 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो कि 350 वर्ड के आसपास के होंगे। ठीक है। और इसमें इंक्लूडिंग 4 मार्क्स के जो है वोकैबुलरी होगी। और उसके बाद में एक पैसेज जो है 150 वर्ड का, 7 मार्क्स, 4 to 5 आपका कंप्रहेंशन क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और दूसरा पैसेज जो है इसमें भी आपको 7 मार्क्स का होगा, जो 4 to 5 कंप्रहेंशन क्वेश्चंस आएंगे। तो 7 7 नंबर की हो गए, टोटल हो गया 14 नंबर। राइटिंग सेक्शन से आपके लिए आ जाएगा जो है इनफॉर्मल राइटिंग हो जाएगा, इसमें पर्सनल सच एज फैमिली एंड फ्रेंड का। और ईमेल राइटिंग हो जाएगी आपकी फॉर्मल लेटर्स में प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और मैगजीन, जो कि आप पिछला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी की बात करें तो राइटिंग में ही आपका आ जाएगा शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग, उसमें आउट टॉपिक दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है और क्या लिखना है वो वहाँ पे दिखाया जाएगा। तीसरा है कंपोजिशन, तो एक शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा जो बेस्ड होगा आपका वर्बल और विजुअल, जैसे आपको दे सकता है डायग्राम दे सकता है, पिक्चर या ग्राफ कुछ भी देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आपसे वो लिखवा सकता है। ग्रामर सेक्शन की बात करें, अब आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद इन ए कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा आपका, गैप फिलिंग हो जाएगा, यानी कि ब्लैंक्स फिलिंग हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट करना हो सकता है आपका, और सेंटेंस री ऑर्डरिंग, मतलब उसको जो दे रखा है उसको आपको क्रम वाइज लिखना पड़ सकता है, डायलॉग कंपटीशन हो सकता है, सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है।
अब इसके बाद में चाहिए और भी है ग्रामर में, जैसे टेंसेज हो सकता है इसमें, सिंपल, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट पर, सारे के सारे जो टेंसेज है वो उनसे बेस्ड कुछ भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। वैसे ही प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो तो आएगा ही आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगी आपकी, और मॉडल्स आएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद आ जाइए टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर से आपको प्रोज आ जाएगा जो गोल्डन रेस से है, और पोइट्री आ जाएगी वो भी गोल्डन रेस से आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप पूरा का पूरा डिटेल दे रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको वही मैं बताऊंगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर का जो है आपका रिजोल्यूशन आ जाएगा, उसमें से जो जो पॉइंट है इनको पढ़ना है आपको। और रोड सेफ्टी एजुकेशन से आपको पोस्टर मेकिंग, कार पुलिंग, जो मैंने एक वीडियो बना रखा है कार पुलिंग क्या होती है, कैसे कैसे आप समझेंगे इसको, तो आप भी देख सकते हैं। और इसके बाद में आ जाइए जो बुक्स हैं, आपको यहाँ पे बुक्स दे रखा है, ये है सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन अजमेर की तरफ से, गोल्डन रेज और रिजोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए इसी में आपका जो डिलीट कर दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें डिलीट कर दी है उसको समझना है। तो टेक्स्ट बुक जो है गोल्डन रेज, उसमें चैप्टर नंबर 2, 5, 7, 11 और पोएम नंबर 4 ये डिलीट कर दिए गए हैं। उनमें से क्या चीज़ डिलीट किया गया है, तो ऑन वायलेंस ए हीरो, द लेडी ऑफ द टाइगर, द बिट्रेयल ऑफ फेथ एंड एल्गी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। और टेक्स्ट बुक रेजोल्यूशन से 3, 5, 7 और 10 नंबर जो चैप्टर है इनमें से ग्रोइंग अप पेंस, द पर्पल जार, द मैन हु न्यू टू मच और हाई महाराज, इसमें महाराजा जो है उनका जो है ये सब टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए, ठीक है। अब आ जाइए ऐसे विज्ञान में हैं, आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ, आप इसकी जो है पूरी ध्यान से समझ लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब इसमें क्या है, आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये अध्याय 1 में से जो जो टॉपिक्स यहाँ लिखा है इनको पढ़ना है। जैसे कि आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताऊँगा। तो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के लिए मानव तंत्र और अनुवांशिकी, उसके बाद में प्रतिरक्षा, जो जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं ये सारे पढ़ने, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। इसके बाद में आ जाइए आपका जो दैनिक जीवन में रसायन है, रासायनिक अभिक्रियाएँ उत्प्रेरक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप तो कौन सी चीज़ें हटाई गई है ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है साफ साफ। ये चीज़ें टॉपिक्स तो आपको पढ़नी है। देखिए हर चैप्टर के ये टॉपिक्स लिखे हैं, इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं के क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। अध्याय जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 और 8 बिल्कुल हटा दिया गया है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। इकाई नंबर 3 यानी भौतिक परिघटनाएं जो हैं, प्रकाश जिसमें आ जाता है, लाइट चैप्टर, इसमें से ये जो पॉइंट्स हैं 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ये सब आपको पढ़ने हैं। जो चैप्टर नंबर 10 है उसको हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 में से आपको 11.1 कार्य और 11.11 यानी शक्ति पावर और 11.12 विद्युत शक्ति ये केवल पढ़ने हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए अध्याय नंबर जो है आपका प्राकृतिक संसाधन, तो उसमें 12 नंबर जो है आपका अध्याय प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उसमें से 12.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6 तक आपको पढ़ना है। अध्याय 13 को पूरा हटा दिया गया है। 14 में आपको 14.1 और 14.2 को पढ़ना है। इकाई 5 की बात करें तो पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में, तो 15 जो अध्याय 15 है पृथ्वी की संरचना, ये इसमें आपके जो 3 पॉइंट हैं ये दिख रहे हैं, इनको पढ़ना है आपको। और क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 16 और 17 दोनों को हटा दिया गया है। 18वें चैप्टर में से जो है आपका भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय उपलब्धियां, ये आपको पढ़नी है। इनमें जो जो टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं इनको पढ़ना है। और उसके बाद में पर्यावरण यानी कि आपका आ गया एनवायरनमेंट, इसमें जैव विविधता एवं संरक्षण को पढ़ना है, जो कि यहाँ टॉपिक्स दे रखे हैं। निर्धारित पुस्तक जो है आपका विज्ञान का है, जो आपकी पहले से चलती आ रही है, उसी को आपको पढ़ना है। अगर हम इसकी बात करें हिंदी मीडियम के लिए, तो कौन कौन से भाग हटा दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए सामने आपके लिखा हुआ है, इसको आराम से समझें। जैसे कि पहला चैप्टर है मानव तंत्र, इसमें से 2.6 और 2.6.2 आपके जो चैप्टर है उसमें लिखा रहता है, ये हेडिंग लगी रहती है ना, इनको नहीं पढ़ना है। ऐसे 7वें में क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, तो ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। इधर 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 से लेकर 7.12 तक। इसी तरह से आपका कार्बन उसके यौगिक नहीं पढ़ना है। प्रकाश में क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, नेत्र दृष्टि और उसका निवारण जो है, उस इस बार मायोपिया, हाइपर मायोपिया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, इस टाइप की चीज़ें हटा दी गई हैं। यहाँ पर अब विद्युत धारा में से भी काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति में से काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको नहीं पढ़ना है, आप आराम से देख सकते हैं। इसी का इंग्लिश जो है आपका साइंस का, अगर इंग्लिश स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए सेम वही चीज़ है जो पहले ऊपर समझाया है। चैप्टर 1 में फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में आपके ये जो टॉपिक्स हैं इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। इनको पढ़ना है, ये हटाए नहीं गए हैं। दूसरा चैप्टर भी है आपका, तीसरा चैप्टर है जेनेटिक्स और चौथा है ह्यूमनिटी ब्लड ग्रुप्स। और उसके बाद में सब्सटेंसेज एंड रिएक्शंस में बात करें चैप्टर नंबर 5 में, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको दिख रही है पॉइंट टू पॉइंट, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 7 और 8 को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। और इनमें कौन कौन सी चीज़ें डिलीट की गई हैं वो भी आपको दिखाई दिया
जाएगा अभी नीचे की तरफ जा करके। और यहाँ पर 10 नंबर चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, 11वां पढ़ना है और उसके बाद 12वां भी पढ़ना है, 13वां चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। और 14 चैप्टर में से केवल 2 पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ना है, 15 चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं, 15.1, 15.2, 15.3। चैप्टर नंबर 16 और 17 को डिलीट कर दिया गया है, 18 में भी आपको पढ़ना है और 19 में भी आपको पढ़ना है। बुक का नाम आपको दे रखा है साइंस बुक ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, जो कि आपकी पुरानी बुक जो लास्ट ईयर चल रही थी वही पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए, आपका साइंस में जो चीज़ें हटा दी गई हैं, अगर आप कोई चाहता है कि ऊपर वाला समझ में नहीं आया तो नीचे से आप देख सकते हैं कि आपको बुक में से ये चीज़ें हटा दी गई हैं, इनको डिलीट कर दिया गया, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन सिस्टम में से आपका 2.6 और 2.6.1 इनको हटा दिया गया है। ऐसे यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आपका एनाटॉमी थ्योरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट में से इसमें से बहुत कुछ हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा डाटा आपके सामने बना रखा है, इनको आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और मैं इसकी जो PDF लिंक है वो भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें स्वर्णिम भारत अब जो आपका हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिखा दूंगा। तो सामाजिक विज्ञान में ये चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे सामने जो लिखा है अध्याय 1, 2 और 3 बिल्कुल पढ़ना है आपको, कुछ नहीं छोड़ना। जो यहाँ सामने जो लिखे हैं ये पॉइंट्स आप चैप्टर के पॉइंट्स वाइज पढ़े, जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। तीसरे चैप्टर की बात करें, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष ये पढ़ना है आपको। अध्याय 4 में केवल औद्योगिक क्रांति पढ़ना है आपको। 5 में लोकतंत्र जो है उसमें ये चीज़ें पढ़नी जो आपके सामने लिखी हुई है। 6 में आपको जो भी पढ़ना है आपके सामने लिखा है। पुस्तक का नाम है सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल। उसमें क्या क्या पढ़ना है, अध्याय 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है, ठीक है। 13वां चैप्टर जो है हटा दिया गया है। उसके बाद 14वां चैप्टर है उसको पढ़ना है, 15वां भी पढ़ना है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपके सामने बिल्कुल लिखा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। चैप्टर नंबर 17 फिर से हटा दिया गया है। 18वें में से कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको, आप आराम से देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कि कौन सी चीज़ हटा गई, जैसे कि आपका अध्याय 19 सड़क सुरक्षा पढ़ना है आपको, और 20वां स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंध जो है उसको भी पढ़ना है। और माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन सा हटा दिया गया चैप्टर, तो यहाँ पर देखिए भाग 1 में इतिहास में स्वर्णिम भारत में ये चीज़ें जो हैं पॉइंट्स लिख रखे हैं। महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद और शुंग वंश, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ चैप्टर लिखा है, उनकी इकाइयाँ लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिंदास हो जाइए। 40% का सिलेबस आपका डिडक्ट हुआ है इस बार 2021 एग्ज़ाम के लिए। और अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र में भी आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, बिल्कुल हटा दिया गया है आपके चैप्टर से। अब आ जाइए नीचे की तरफ, अब आ जाते हैं हम आपके गणित की तरफ। ये है आपका गणित और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है हटाया गया है, ये देखिए। आपको क्या पढ़ना नहीं है, वैदिक गणित आपको अध्याय 1 जो है इसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो हटाया गया शीर्षक जो है, पूरा चैप्टर नहीं हटाया। अध्याय वैदिक गणित है, उसमें से आपको वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, इनको नहीं करना है, यानी कि आपका 1.4 जो है वो शायद नहीं करना है, आपको देख लेना उसमें लिखा होगा। और संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में से वास्तविक संख्याएं जो हैं इसमें संपूर्ण इकाई जो है नहीं पढ़ना है, यानी कि पूरा का पूरा ही हटा दिया गया है। फिर उसके बाद में बीज गणित में आपका बहुपद है, ये सब चीज़ें आपको देखिए पूरा का पूरा आपको समझना है, यहाँ पे पढ़ना है, खुद पढ़िए, इसको समझ लीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है, आपके स्कूल में भी बता दिया जाएगा ये चीज़ें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए इसका इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, अभी पहले ये देख लीजिए। ये चीज़ें आपको यहाँ पे इकाई लिखी है और इसके दूसरी तरफ जो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, जैसे वृत्तखंड एवं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुलक नहीं पढ़ना है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, ये चीज़ें नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर गणित में जो है आपके कैसे कैसे देखिए कौन कौन से चैप्टर के कितने नंबर के आएंगे। तो वैदिक गणित आएगा जो 5 नंबर का, बीज गणित आएगा 13 नंबर का, त्रिकोणमिति 12 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट आएगा आपका 6 नंबर का, ज्यामिति आ जाएगी 20 नंबर की, क्षेत्रमिति आ जाएगी 10 नंबर की, सांख्यिकी एवं प्रायिकता आ जाएगा 10 नंबर का, सड़क सुरक्षा आ जाएगा 4 नंबर का, टोटल हो जाएगा 80। अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ पे देखिए सामने लिखा है, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब आ जाइए यहाँ पे इकाई लिख रखी है और इनको अलजेब्रा है, वैदिक मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है। इंग्लिश मीडियम के लिए बता दूंगा, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है, उसके बाद मेंसुरेशन है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, रोड सेफ्टी एजुकेशन है, ये सब हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको डिलीट कर दी गई है मैथमेटिक्स में, तो देखिए इंग्लिश मीडियम में आप समझ सकते हैं कि जैसे हिंदी मीडियम के लिए बताया था ऊपर, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे बताया कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। सामने टेबल बनाया है, कंटेंट है, चैप्टर का नाम लिखा है और उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इनको आराम से पढ़ लीजिए। इनको इन्हीं चैप्टर्स को आपको, इन टॉपिक्स को जो चैप्टर के हैं उनको नहीं पढ़ना है, हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आगे आ जाइए, और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो कोर्स है वो क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, रोड सेफ्टी एजुकेशन, टोटल 80 मार्क्स। अब वैदिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको दिया गया है। अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज़ हैं, आइडेंटिटीज़ हैं और हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब आएंगे आपके, ये चीज़ें पढ़नी है आपको।
ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इनको भी पढ़ना है आपको। उसके बाद में मेंसुरेशन आ जाएगा, तो इसे भी पढ़ना है आपको। इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, स्टैटिक्स आ जाएगा, रोड सेफ्टी आ जाएगा, ठीक है। बुक वही रहेगी जो आपकी लास्ट ईयर की थी। अब आ जाइए नेक्स्ट। सारी वीडियोस मैंने बना रखी है वैदिक मैथमेटिक्स के लिए, तो स्पेशली वीडियो बना दिया मैंने। अब आ जाइए संस्कृत। संस्कृत में देखिए आपको ये चीज़ें आएंगी, जैसे कि पठिता बोधम आएगा 27 नंबर का, अपठित बोधम आएगा 10 नंबर का, व्याकरण आएगा 25 नंबर का, रचना कार्य जो है 18 नंबर का, कुल हो जाएगा 80 नंबर। और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला में तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ, षष्ठ पाठ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि डिलीट किए गए हैं, तो यह डिलीट नहीं किया गया है। 27 नंबर का आएगा, ये 10 नंबर का आएगा, ये 25 नंबर का आएगा व्याकरण, और यहाँ पर नीचे जो है रचनात्मक कार्य वो है 18 नंबर का आएगा। तो इनको देखने के बाद में आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर देखिए क्या क्या हटा दिया गया है। तो देखिए स्पंदा जो पुस्तक का नाम है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें पठित बोधम में से ये चीज़ें हटा दी गई हैं जो यहाँ सामने लिखा है। ऐसे ही अपठित बोधम में से क्या क्या हटा दिया गया है। व्याकरण में से जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास और प्रत्यय और अव्यय पदानी जो है इनको हटा दिया गया है। रचनात्मक कार्य में से भी काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं, आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद में जो है आपका यहाँ पर विषय कोड है जो 72, इसमें भी देखिए आपका जो है अपठित गद्यांश, रचना, व्यावहारिक व्याकरण और पाठ्य पुस्तक नवा ए उर्दू, ये चीज़ें हटा दी गई है, यानी कि विषय है आपका उर्दू, ठीक है। उर्दू की बात के बाद में देखिए यहाँ पर ऐसे ही पढ़ना है आपको और समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं और क्या चीज़, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, हटाई नहीं गई हैं, इनको पढ़ना है, ठीक है। जो हटाई गई हैं वो चीज़ें मैं आपको अभी दिखा दूंगा इसमें, जैसे कि नीचे की तरफ आप देखेंगे। तो चलिए नीचे देखा, देखिए ये हटा दिया गया है उर्दू में से, तो इनको पढ़ना है। इसकी जो पूरी पीडीएफ फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है इसका प्रिंट लेकर के समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। लिखा हुआ है सब कुछ, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सिंधी है आपका, राजस्थानी आ जाएगा, सभी की सभी विषय जो हैं आपके इसमें डाल दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। जैसे पंजाबी का है, उसमें भी आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे दिखाया गया है हटाया गया भाग, तो आपको हटाया गया भाग जो दिखाया है ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। पूरा का पूरा ये पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। MS पावर पॉइंट जो कंप्यूटर वगैरह के हैं उनमें से क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, IT के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बहुत सारे पेजेस हैं। तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करना मुश्किल है यहाँ पे इस वीडियो में, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट थे उनको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं और बने रह सकते हैं इस चैनल के साथ में, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।